अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और तुम्हारा स्पेशल थैंक्स कि तुमने मेरी 14 अगस्त वाली वीडियो पे इतनी मोहब्बत दिखाई है कि 100+ व्यूज़ हो गए और मेरा दिल फूले नहीं समारा। ठीक है, मैं यार यही कहता हूँ तुम लोगों को कि उनको सपोर्ट किया करो जो कुछ दिखाते हैं, मेहनत करते हैं, धूप में खुआरी काट के तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए वीडियो बनाते हैं, ना कि उनको जो सिर्फ अपनी उंगलियाँ दिखा के डिशुम डिशुम करके लिपसिंग दिखा रही हैं, बुल्लड़ कर रही हैं अपने, और तुम लोग उनको वायरल कर दे तो हज़ारों में लाखों में लाइक होते हैं। यार ये फिर अफसोस हो जाता है। तो आज की बात तो मैं करता चलूँ, आज नाश्ते में थी चिकन कढ़ाई क्रीम वाली। तो भाईजान सुबह सुबह का टाइम था इसलिए हमने मसाला लिया और साथ में 1 या 2 बोटियाँ ली। तो फिर मतलब हमने नाश्ता किया, यानी कि बहुत ही यम्मी कढ़ाई बनी हुई थी, फुप्पो ने बनाई थी। और अच्छा ये भी लोग मैं तो कल अपलोड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं ट्रेन में था और ट्रेन में तुम्हें पता है कितना शोर होता है, तो इस वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो हमने चिकन कढ़ाई से नाश्ता किया। अब तुम लोगों को मैं एक और बात बताता चलूँ, मैं आ गया हूँ घर। तो यहाँ पर तुम्हें वो भाभा वाला पापा पापा वाला शोर तो सुनने को नहीं मिलेगा जो कि हैदराबाद में था मोटरसाइकिलों का। यहाँ पर तुम्हें अगर थोड़ा बहुत भी शोर सुनने को मिला वो होगा पंखे का, या तो मैंने तोते रखे में उनका। तो जी जनाब, अपना कढ़ाई से नाश्ता करने के बाद ना थोड़ी ही देर बाद, कोई 10-11 का टाइम था, तो फुप्पो ने बना लिए चिप्स। ये डबल कोटेड चिप्स थे। तो ये देख सकते हो तुम कैसे अपनी अपनी तरफ सब कढ़ाइयाँ खींच रहे हैं। तो इफ्तिताह तुम्हारे भाई ने करी, सबसे पहले मैंने हाथ मार के ना स्टार्ट कर दिया ना, सब शर्मा शर्मी में लगे हुए थे, तकल्लुफ़ कर रहे थे कि कौन खाएगा। उसके बाद तो फिर ऐसे लाइनें लगी हैं, ये एक के बाद एक के बाद एक के बाद, यानी कि जहाँ पप्पो को 4 घंटे चिप्स बनाने में लगे थे ना, वहाँ पर कोई 5 मिनट के अंदर ना ये पूरी अपना परात जो सी है ना, हमारी ज़ुबान में परात कहते हैं, तुम्हारी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, कमेंट में बताना क्या कहते हैं, तो साफ़ हो गई थी। अच्छा, जिस प्लेट से मैंने अभी उठाया ना, ये वाले थे मतलब सिंगल लेयर, हमारे वहाँ पठान सेल करता है उसके होते हैं इस तरह के। अच्छा, अब सीन ऐसा था कि रमीज़ भाई और अली गए मार्केट और वहाँ से मीठी नीम को और चिप्स लेकर आए, क्योंकि भाई घर वालों ने कहा था कि जब आओ तो चिप्स लेकर आना वरना घर ना आना। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे, मुफ्त में थोड़ी आते हैं, पैसे भेजो ना। तो फिर सबसे हमने जायज़ कैश में पैसे मंगवाए और फिर जाकर हम मार्केट गए और वहाँ से मीठी नीमको और चिप्स ले आए। उसके बाद फिर आज का सीन ऐसा था कि हमने आज जाना था बाजी के घर, यानी कि जो पहले बाजी के गए थे उनकी बहन के घर जाना था, आज वहाँ दावत थी। तो सीन ऐसा था, रमीज़ भाई जो थे वो चिप्सों के साथ आम भी लिया। तो मैं तो आम खाता नहीं हूँ लेकिन हमारे बच्चे मरते हैं माशाल्लाह, तो इन्होंने आम खा पी के अपना पराते भर दी और जो बच गए थे उसकी फुप्पो ने सोचा कि कुल्फ़ी बना ली जाए, तो वो उन्होंने गूदा अलग निकाल के कुल्फ़ी बनाने का फैसला कर लिया। अब सीन ऐसा था कि दावत में जाना था तो रात को, लेकिन दोपहर में तो कुछ खाने के लिए चाहिए था ना भाई। तो फिर मैंने फ्रिज से निकाले नूडल जो कि फ्रीज़ किए हुए थे, और साथ में अंडा कबाब जो मैंने तुम्हें नाश्ते में दिखाया था वो भी जमा हुआ पड़ा हुआ था फ्रिज के अंदर। तो वो निकाला, ये देखो टूटने से नहीं टूट रहा, इतना पत्थर हुआ हुआ था, इतनी कमाल की कूलिंग है फुप्पो के फ्रिज की। तो भाई इसे पिघलू के हमने जो बचे हुए पराठे थे और साथ में डबल रोटी थी, सारा कुछ ही गर्म करके ना भाई मैं तो बैठ गया दस्तरखान पे। बस होने पे सुहागा ये बात थी कि वो जो मैंने तुम्हें आम दिखाए थे ना उसका बन गया मिल्क शेक। तो भाईजान ये तो कमाल ही हो गया। मिल्क शेक तो मैं नहीं छोड़ता, आम नहीं खाता मैं, मिल्क शेक मैं छोड़ता नहीं हूँ। तो ये मेरे पास ब्रेड आ गई थी, साथ में पराठा, साथ में अंडा कबाब और साथ में मिल्क शेक। तो ये यानी कि एक अजीब ही कम्बिनेशन था मिल्क शेक का, ब्रेड और अंडे और कबाब के साथ। लेकिन फिर भी चस आ रही थी यार खाते हुए, क्योंकि दोपहर में तो कुछ चाहिए ना भाई खाने को, दावत तो रात की है ना। फिर ये देखो तुम लोग, मिल्क शेक भाईजान हमने डाल रखा था कढ़ाई में, ये भी न्यू मिल्क शेक था, कढ़ाई वाला मिल्क शेक। अच्छा, अब कुछ लोगों की आदत होती है गलतियां पकड़ने की, तो मैं मिल्क शेक कह गया हूँ, तो शेक ही था वो, मिल्क शेक था। ठीक है चलो, मैं मिल्क शेक भी नहीं कहता, मैंगो शेक समझ लो, मैंगो शेक था। अच्छा, अब खा पी कर जब मैं फारिग हुआ ना, तो भाई फुप्पो ने कह दिया कि फ्रिज से एक पानी की बोतल निकाल दे। बस वो बोतल निकालने गया और फ्रीज़ की हुई मैकरोनी मिल गई भाईजान, फिर इसको भी गर्म करवा लिया, मैकरोनी गर्म करी। अच्छा, अब जाते जाते भी ना फिर भाईजान फुप्पो बना रही थी चने सुबह के नाश्ते के लिए, तो वो भी निकलवा लिए, वो भी हमने चूरन चूरन डाल के जाने से पहले बाजी के घर वो भी मंडे। अच्छा, अब कोई 1000 घंटे सफ़र करने के बाद ना भाईजान हमें घर मिल गया बाजी का। बाजी का घर एक कोई हैडल मंजर के किनारे पर मनोड़ा बीच के करीब वाक़िया था। ठीक है, तो अब हमारी दस्तक देने के लिए, यानी कि हमारी खुशामद करने के लिए गेट पे बैठा था काले रंग का कुत्ता जो कि किसी को अंदर नहीं आने दे रहा था। अब सारी आवाम हमारी डर रही थी इससे। फिर जी रमीज़ भाई ने कॉल करी फरहान भाई को, लेकिन वो आए बाहर शान भाई, तो उन्होंने फिर हमें रिसीव किया। फिर पहुंच गए घर जी, फिर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ये हुआ, बैठ गए। बैठने के बाद फिर मतलब शुरू में तो बोरियत
दिक्कत होती है क्योंकि न्यू न्यू होते हैं, हमें उनसे शर्म आ रही होती है, उनसे हमसे शर्म आ रही होती है। तो फिर ये सिलसिला यानी कि आधा एक घंटे तक चलता है शर्मा शर्मी का। उसके बाद फिर तुम खुलते हो, फिर तुम इस कदर खुल जाते हो कि तुम पागल ही हो जाते हो। बातें करते करते तुम्हें पता ही नहीं लगता कि कितना टाइम हो गया है। खैर बातें करते करते भाईजान आ गई निम्को चिप्स बिस्किट, तो ये सब के आगे किए गए, तो फिर ये खाए हमने। अच्छा तुम लोगों को एक मुफ्त में मशवरा दूं कि कहीं भी जाओ तो दस्तरखान पे उस जगह पर बैठो जहां पर तुम्हारा हाथ हर चीज पर पड़ता हो। फिर मजा दुबाला जब हुआ जब बिस्किट्स के साथ चाय भी आ गई और साथ में एप्पल। तो यार चाय ऐसी चीसी बनी हुई थी कि चस आ गई, क्योंकि मेरे मतलब की चाय थी, मैं इसी स्टाइल की चाय पीता हूँ। अभी चाय पीकर बैठे ही थे कि 15-20 मिनट के बाद ना खाना लग गया। खाने में अब मैं तुम लोगों को बताऊं, चिकन बिरयानी, साथ में सलाद, प्याज वाला और खीरे वाला, रायता और मटन और बीफ का कौरमा और साथ में रोटियां और साथ में इतनी हैवी बोतल थी कि वो गले में लग रही थी और साथ में लंबे वाले गिलास। अच्छा अब लंबे गिलास की स्टोरी ये थी कि लंबा गिलास वो इसलिए था, उसके अंदर मैंने डाल ली 7 अप की बोतल, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक जब मैंने उसमें भर ली तो अब मैं समझ रहा था कि कोल्ड ड्रिंक हो गई है ख़त्म। मैं लास्ट सिप लेके रखता तो जब मैं नीचे देखता गिलास फिर भरा हुआ होता, फिर मैं लास्ट सिप लेके रखता, जब नीचे देखता गिलास फिर भरा हुआ होता। तो मैंने कहा यार ये कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा नहीं, गिलास लंबा है। मैं समझ रहा हूँ ख़त्म हो जाती है लेकिन वो पड़ी हुई होती है। अच्छा अब मैंने जो प्लेट में कौरमा डलवाया ना, ये मैं भूल गया बीफ का था या मटन का था, खैर जो भी था बड़ा ही कमाल बना हुआ था। तो मैंने इससे रोटी खाई, मैंने चावल मतलब कम ही टेस्ट किए थे, ज़्यादा मैंने कौरमा ही खाया था क्योंकि चावल में इतने शौक से खाता नहीं। तो यार ये था वो लंबा गिलास जिसमें से बोतल ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैं हमेशा समझता था कि लास्ट सिप होगी लेकिन वो लास्ट नहीं होती थी और उसमें पड़ी रह ही जाती थी। फिर बाजी के घर से जाने का वक्त हो गया। तो खैर खाना बहुत ही कमाल बना हुआ था, जिसने भी बनाया हुआ था अल्लाह उसके जायकों में बरकत अता करे। और स्पेशल थैंक्स बाजी फरहान भाई, ज़िशान भाई और अख्तर अंकल और इसके अलावा उनकी बहू वगैरह जो भी हैं सबका शुक्रिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर जाते हुए मैं तुम्हें इस मेहमान से मिलाता हूँ। ये था अफ्रीकन ग्रे पैरट, जो कि मतलब बहुत ही खौफनाक सा लग रहा था लेकिन था क्यूट, यानी कि बोलने वाला था ये। फिर भाईजान वापसी का सफ़र को इतना डरावना था कि रास्ते में हमें खौफ से सब कुछ हजम हो गया। तो रात को रमीज़ भाई और मेरा प्रोग्राम बना कि यार पिज़्ज़े खाए जाएं। तो रमीज़ भाई और मैं गए, जाके हम पिज़्ज़े वगैरह ले आए। हम 2 पिज़्ज़े लेकर आए, एक था फुल क्रीमी और दूसरा था चिकन टिक्के वाला। तो भाईजान 2 पिज़्ज़े मंगाए, सबको उठाया हमने, सारी आवाम सो गई थी, कोई 2-2:30 का टाइम है ये। तो सबको उठाया, जमा किया, फिर पिज़्ज़े की वीडियो बनाई। अच्छा साथ में फिर एक जंबो पेप्सी की बोतल। अब पेप्सी मैं तुम लोगों को बताऊं, मैंने कोई बचपन में पी थी कभी, उसके बाद मैं कोई अब पी रहा था कोई 12 साल बाद। तो भाईजान इधर से हमने पिज़्ज़े शीज़े खाए। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।